नमस्कार, मैं हूँ नमिता। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु के बाद, खुदकुशी के बाद, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारी बातें सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। एक छोटी-सी बात जो मैं खुद भी शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। हालाँकि 30-35 साल की उम्र के बाद सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा फ़ेज़ ज़रूर आता है, कोई ना कोई एक ऐसी मुकाम ज़रूर आता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आप अकेलापन फ़ील करते हैं, किसी से कुछ बातें कह भी नहीं पाते हैं और अक्सर जो लोग बहुत चुप रहते हैं वो अंदर ही अंदर घुलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग हँसते खेलते हैं, वो अपनी सब बातें बोल देते हैं। जो मुँह हर समय कुछ ना कुछ बोलता है, खुश दिखता है, हँसियाँ बिखेरता है, उसके अंदर कोई कोलाहल नहीं होता। आप में से कई सारे लोग इसी तरीके के होंगे, अपने गमों को पीछे छुपा कर हँस रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत संपन्न हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत से लोगों के बीच हैं हम, बड़ा प्यार और सम्मान मिलता है हमें। पर बहुत सारी बातें अनकही, अधूरी आपके अंदर ही चल रही होती हैं। और बहुत से लोग जो आपके साथ इस वक्त पर होते हैं, जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का मतलब, उनके साथ होने का वो मतलब नहीं होता जो होना चाहिए। असल में दिखावे की ज़िंदगी है। बहुत से लोग दिखावे के लिए बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत दिखावा होता है और ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे वेल विशर हैं। लेकिन जब हम हाथ बढ़ाते हैं ना, तो असलियत जो होती है वो सामने आ जाती है। कितने कम हाथ हैं वो जो हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं आपको, बहुत कम। बस इस भीड़ में से हमको वो हाथ चूज़ करना है जो आपको इस डार्क डेज से, इन डिप्रेस्ड बातों से या इन सिचुएशंस से निकाल के ले जा सकें बाहर, दूर, जिसमें आप अपने लिए कोई भी राइट डिसीजन ले सकें। ये नहीं कहूँगी कि हम वैसे नहीं हैं या हम, लेकिन हमें उन भीड़ में होते हुए भी अपने लिए ये एक काम ज़रूर करना है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, तलाशना है जो सच्चा वेल विशर है आपका, सच्चा शुभचिंतक है, जो किसी भी आपत्ति के आने पर आपका हाथ नहीं छोड़ता, जो पूछता है कि बात क्या है, क्यों उदास हो, मैं क्या कर सकती हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पीठ पीछे आपका साथ दे के चले जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी ने आपका साथ दिया भी और आपको पता भी ना चला। अगर ऐसा है तो आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, यकीन मानिए। क्योंकि इस बनावटी ज़िंदगी में इस वक्त इस तरीके के लोग मिलना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जब जब ये डार्क डेज़ आते हैं हमारे ऊपर, जब जब ऐसा डिप्रेस्ड सा माहौल रहता है, तब हम कहते ज़रूर हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये दिन भी एक बार गुज़र जाएंगे, ये पल भी निकल जाएगा, फिर सुबह होगी, फिर अच्छा कुछ होगा, फिर हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। ये कहना आसान है, पर जो इन चीज़ों से गुज़रा है वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि कैसे उसने कोप अप किया है, कैसे फाइट किया है। और जो नहीं भी कर पाया, जो फाइट नहीं भी कर पाया और चला गया इस दुनिया से, उसने भी अपने आप को निकालने का एक तरीका ही सोचा था। ये एक तरीका था उस अंधेरे से निकलने का, जहाँ से कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार हम जब डिप्रेस्ड होते हैं, हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता, इसीलिए उस शख्स का होना ज़रूरी है जो ऊपर से चीज़ों को देखता है, जिसे ये समझ आता है कि ये इस वक्त पे ये चीज़ देख नहीं पा रहा है। ये मेरा दोस्त जो एक दुनिया अपने मन में बना के घूम रहा है, उसको मैं दिखा सकता हूँ वो जो मैं देख सकता हूँ। मुझे मालूम है, मैं ऊपर से पिक्चर को देख रहा हूँ, मैं उसके अंदर नहीं हूँ। ऐसे दोस्त बहुत नसीब से मिलते हैं, इन्हें संभाल के रखिए और अपना कीमती समय इन पर खर्च कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो सिर्फ अपने स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हैं। कई बार वो इतने बनावटी होते हैं,
इतने चाशनी में भीगे हुए होते हैं कि आप जज नहीं कर पाते कि ये सही है, ये झूठे हैं, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। ये जजमेंट जब तक आता है तब तक बहुत कुछ गुजर चुका होता है, बहुत कुछ आप फेस कर चुके होते हैं। बस अपनी लाइफ की यही कहानी है। ऐसे लोगों की गिनती बढ़ानी है जो आपके अपने हैं, जो वाकई आपके अपने हैं।